आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान परस्त आतंक को मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया। 4 दिन चले इस संघर्ष में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया, 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया और पाकिस्तानी सेना की ओर से किए जा रहे हमलों का भी करारा जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर तक को निशाना बनाया। भारत की जवाबी कार्रवाई से डरे सहमे पाकिस्तान ने 36 देशों के आगे सीज फायर की गुहार लगाई और आखिर में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई को भारत के डीजीएमओ को फोन कर सीज फायर की रिक्वेस्ट की। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया, लेकिन विपक्ष अब सीज फायर के बहाने सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार को सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन शर्तों पर हुआ, यह बताना चाहिए। लेकिन एनसीपी शरद गुट के नेता शरद पवार ने कांग्रेस को झटका देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मसलों पर चर्चा के लिए संसद सही जगह नहीं है। बावजूद इसके विपक्ष लगातार विशेष सत्र की मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष विशेष सत्र की जिद क्यों कर रहा है, इस जिद पर क्यों अड़ा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सार्वजनिक हो सकती है? क्या संवेदनशील मुद्दों पर सब कुछ सार्वजनिक करना संभव है? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाती है। सीज फायर की घोषणा के साथ ही सियासत तेज हो गई है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की ताकि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर चर्चा की जा सके। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी बार बार उसी मांग को दोहरा रहे हैं। कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए और ये पूरे देश की तरफ से जितने भी पार्टियां हैं अपनी बात को रखेंगे। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस मांग के साथ पूरा विपक्ष खड़ा नहीं है। विपक्ष के बड़े नेता शरद पवार ने कहा है कि वे इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये सेंसिटिव इश्यू है, इसके बारे में सब कुछ बताना संसद में संभव नहीं, इसलिए विशेष सत्र बुलाने की बजाय बेहतर होगा सभी को एक साथ बुलाकर बिठाया जाए और क्या हुआ है इसके बारे में जानकारी दी जाए। मगर ये सेंसिटिव इश्यू है, इस बारे में डिस्कशन सीरियस इश्यू है, तो सदन में लेना मुश्किल होता है और सेशन से ज्यादा हम आपस में बैठेंगे तो होगा। दूसरी ओर कांग्रेस और आरजेडी की ओर से विशेष सत्र की मांग पर बीजेपी ने तंज कसा है। इनके पास कोई मामला ही नहीं है। यही लोग ना जब सत्ता में थे कांग्रेस के साथ, बंबई में बम धमाका होता था, संसद पर हमला हुआ, देश के कोने कोने में हमला हुआ और आज कोई माइक का लाल का हिम्मत नहीं है कि देश पर जो तिरछी नजर से देख ले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने स्थिति साफ कर दी है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई, उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष विशेष सत्र बुलाने की जिद पर क्यों अड़ा हुआ है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बयार में हम पूछेंगे विपक्ष विशेष सत्र की जिद पर क्यों अड़ा है, विशेष सत्र बुलाने के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है, ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत क्यों हो रही है, क्या ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सार्वजनिक हो सकती है, संवेदनशील मुद्दे पर संसद सत्र क्यों चाहिए, क्या संवेदनशील मुद्दे पर सब कुछ सार्वजनिक करना संभव है, सही है, कांग्रेस की मांग सेना और सरकार पर सवाल है क्या। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस प्रवक्ता सूरज सिन्हा और आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता सूरज सिन्हा जी आपसे है। सीज फायर के बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग हुई, रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग हो चुकी है, तीनों सेनाएं ब्रीफिंग कर चुकी हैं, प्रधानमंत्री मोदी 2-2 बार देश को संबोधित कर चुके हैं।
बावजूद इसके विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के विशेष सत्र की मांग क्यों कर रहा है? नहीं, संसद के विशेष सत्र की मांग तो हमारे नेता राहुल गांधी जी करते आए हैं और खड़गे साहब भी। ये जो 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक का जो घटनाक्रम है, तो ये देश भी जानना चाहता है, राजनीतिक दल के अलावा देश भी जानना चाहता है कि किन परिस्थितियों में सीज फायर हुआ, शर्तें क्या हुई और अमेरिका की मध्यस्थता कहां से बीच में आ गई। तो यह तो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे भी कांग्रेस समेत तो पूरा विपक्ष पूरी तरह से भारतीय सेना और सरकार के साथ था सैन्य कार्रवाई के समय में। तो आज यह मांग कोई मतलब बहुत ऐसी नाजायज मांग तो कहीं से है नहीं। विशेष सेना की कोई कार्रवाई है उसका सार्वजनिक ब्रीफिंग हो सकती है, जितनी हो सकती थी वो सेना की ओर से कर दी गई है, जितनी हो सकती थी वो रक्षा और गृह मंत्रालय की ओर से कर दी गई है। इसके अलावा अगर हो सकती है तो आप बताइए। नहीं, सेना के द्वारा जो ब्रीफिंग की गई सरकार किस लिए है? जब 62 में चीन के साथ युद्ध हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी प्रधानमंत्री नेहरू जी से यह मांग आग्रह किया था विशेष सत्र बुलाने के लिए, और नेहरू जी ने उस समय विशेष सत्र भी बुलाए थे। तो ये है कि मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी भी ये मानती है, ये देख रही है कि अगर हम लोग विशेष सत्र बुलाकर और सरकार और विपक्ष एक मजबूती के साथ वहां खड़े रहेंगे तो पड़ोसी मुल्क और आतंकवाद को जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनका भी तो मनोबल गिरेगा। लेकिन तो विशेष सत्र की मांग तो होनी चाहिए बुलाने की सीज फायर जो हुआ। देखिए, जब आप सवाल की नियत से कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे पड़ोसी जो मुल्क है जिसको अभी अभी सबक सिखाया गया है उसका मनोबल गिरेगा या बढ़ेगा? नहीं, मनोबल तो पूरा सरकार और विपक्ष मिलकर गिराने की ही मंशा है। लेकिन अब जब युद्ध विराम हुआ, जब ये संघर्ष विराम सीज फायर जिसको बोलते हैं, पड़ोसी देश तो कायर है, और यहां जब सीज फायर हुआ तो ये तो विशेष सत्र में जनता के चुने जो प्रतिनिधि हैं दोनों सदनों में ये मतलब कि इस पर चर्चा करने में क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या आ रही है? ये होना चाहिए। और पूरा संपूर्ण विपक्ष आज के दिन भी, कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष आज के दिन में भी आतंकवाद के मुद्दे पर और पड़ोसी मुल्क में जो सैन्य कार्रवाई उसके मुद्दे पर आज भी हम सब एकजुटता के साथ खड़े हैं। तो हम लोग आपस में चर्चा करने से क्यों डर रहे हैं भाई? सूरज जी, इसकी पूरे देश ने तारीफ की। सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी की ओर से भी विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है? क्या टीएमसी की ओर से विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है? क्या एनसीपी शरद गुट की ओर से विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है? किसी ने नहीं की सिवाय कांग्रेस के। मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं। विपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण घटक दल कांग्रेस पार्टी है और विशेष सत्र में तो यही तो मांग है कि किन शर्तों पर सीज फायर हुआ और अमेरिका कहां से आ गया। यही तो इस पर ही चर्चा करना है। ये थोड़े ना है कि कोई शर्त तो बता दी गई थी कि डीजीएमओ पाकिस्तान की ओर से फोन आया, उन्होंने कहा कि सीज फायर होना चाहिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं। भारत की ओर से कुछ शर्तें रखी गई कि अगर दोबारा से बदतमीजी होती है तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और सीज फायर किया गया और ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया, बंद नहीं किया गया है। ये सारी बातें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेना, सब लोग कह चुके हैं। सूरज जी, संतोष बाबू, जब सर्वदलीय बैठक दो बार हुई और उसमें भी जब ये इतना मतलब कि अहम मुद्दा था देश के लिए, उसमें भी प्रधानमंत्री जी तो की अध्यक्षता में तो हुई नहीं, तो ये सर्वदलीय बैठक में भी नहीं हम रहे। और ठीक है, चलिए उस समय के बाद कुछ और हो सकती होगी, लेकिन जब युद्ध विराम हुआ है तो विशेष सत्र हमारे समझ में बुलाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि विशेष सत्र बुलाकर और एक बताना चाहिए कि अमेरिका की मध्यस्थता हो गई, या मतलब एंट्री हो गई, हम उनके सामने मतलब कि वो अंपायर हो गए। मतलब ये तो देश आज जानना चाह रहा है, कोई विपक्ष और कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार जी मेरे साथ हैं। अरविंद जी, क्लियर कीजिएगा जितने भी सवाल सूरज सिन्हा जी ने पूछे हैं, और यह भी क्लियर कीजिएगा कि विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता,
क्या टेक्निकल खामियां हैं उसमें, क्या किन वजहों से नहीं बुलाया जा सकता? और सर्वदलीय बैठक तो बुलाई जा सकती है, कम से कम एक साथ में चाय हो जाएगी पूरे देश की, एक साथ सभी दलों के नेताओं की। संतोष जी, आप घटना को याद कीजिए, जब पहलगांव की घटना हुई थी और एक रणनीति तैयार की गई थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और सभी दलों को बुलाकर बैठक में एक रणनीति तय हुई थी, हर एजेंडों पर चर्चा हुई थी। उसके बाद सरकार को यह छूट मिली कि सरकार आगे बढ़े। सरकार ने तीनों सेनाओं को बुलाकर उनसे वार्ता की। अब क्या गोपनीय वार्ता हुई, क्या कार्रवाई होगी? अब सेना के साथ जो वार्ता हुई, दुर्भाग्य है कि यह देश उसके भी कहता है कि सार्वजनिक किया जाए, और वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी जिम्मेवारी से मैं कहता हूं कि ऐसा कभी कोई सोच भी नहीं सकता है कि जो गोपनीय और सेना की बात है, क्या कार्रवाई करनी है, क्या कार्रवाई हुई, उसको सार्वजनिक पटल पर बहस किया जाए। तो ऐसी मांगे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें लगता है कि दूसरे देश में नहीं, हिंदुस्तान में ही कुछ है, एक आध दो पार्टियां हैं जो इस तरह की बातें करती हैं। देखिए, गोपनीयता गोपनीयता है। दूसरी चीज, कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई? सेना की ब्रीफिंग आपके चैनल और विभिन्न चैनलों के माध्यम से सेना ने आकर खुद ही ब्रीफिंग डेली करती रही। क्या उन पर विश्वास नहीं है? प्रधानमंत्री ने आकर पूरे देश को संबोधित किया, पूरा देश ने सुना और पूरे देश की आवाम जनता ने तालियों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। अब बहुत सी कूटनीति होती है, बहुत सी जो राजनीति होती है वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, यह संभव नहीं है। और थोड़ा इंतजार तो करें, अभी तो गर्म है ना। सर्वदलीय बैठक भी होगी, सर्वदलीय बैठक बुलाई भी जाएगी, आपके साथ चर्चाएं होंगी। जिस रूप में विपक्ष ने हर मुद्दे पर देश के साथ खड़ा रहा है, तो ऐसी उतावलापन मुझे लगता है संतोष जी में नहीं होनी चाहिए कि कल कोई निर्णय लिया। प्रधानमंत्री ने आकर सार्वजनिक तौर पर इन्होंने कहा कि युद्ध विराम नहीं हुआ है, ये डिसमिसल नहीं हुआ है, सिर्फ सस्पेंड हुआ है। सिंदूर ऑपरेशन सिर्फ सस्पेंड हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है। तो अभी सस्पेंड हुआ है, अभी हर क्षेत्र पर तनाव बनी हुई है, जवाबी कार्रवाई भी चल रही है। तो ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष जिस रूप में हमें, जब देश हित की बात हुई थी, सर्वदलीय बैठक हुई थी, साथ थोड़ा धैर्य रखनी चाहिए। धैर्य रखे, जब देश की 140 करोड़ से ऊपर जनता धैर्य रखी हुई है और प्रधानमंत्री पर भरोसा है, तो उस भरोसे को टूटने नहीं देना चाहिए। ठीक है। आप क्यों चाहते हैं कि किसी चीज का, जैसे बिहार में कहता है छीछा लेदर होना, उसको उस तरह पोस्टमार्टम नहीं कीजिए। संवेदनशील मुद्दों पर पूरा देश एक है और कांग्रेस को भी हम समझते हैं भगवान उनको बुद्धि दे कि इस मुद्दे पर संवेदनशील बने। ये राष्ट्र का मुद्दा है, देश का मुद्दा है। और जब देश ने हमारे प्रधानमंत्री पर भरोसा किया है और भरोसे पर काम किया है, तो आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि भरोसे पर हमारे प्रधानमंत्री खरे उतरेंगे और आपके साथ बैठ के होगी, बात भी होगी। एजाज जी, ये विश्वास दिलाया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि सर्वदलीय बैठक होगी, विशेष सत्र का विश्वास नहीं दिलाया जा रहा। विशेष सत्र को लेकर क्योंकि संसदीय कार्रवाई होती है, वो पटल पर रखी जाती है, वो टेलीविजन के माध्यम से या जो रिकॉर्ड पर होती है, उससे रणनीति बाहर आ सकती है। सर्वदलीय बैठक होगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि अभी अभी मामला ताजा खत्म हुआ है, मामला भी गर्म है, उधर भी हरकत पर नजर रखना है और उसके बाद जब समय आएगा तो सर्वदलीय बैठक बुला ली जाएगी। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। रक्षा मंत्री जी ने, भारत के गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने कौन कहा और किसकी बात को माना जाएगा? प्रधानमंत्री जी की, रक्षा मंत्री की, गृह मंत्री की, या जो अरविंद सिंह जी हैं उनकी बात मानी जाएगी? ऑफिशियल प्रवक्ता है वो। आप भाई, ऑफिशियल प्रवक्ता ये भारत सरकार का मामला है। अरे कहाँ भारत सरकार के गृह मंत्री ने इसको डिनाई किया है कि सर्वदलीय बैठक नहीं होगी? आप एक जिम्मेदार एंकर हैं और आप गैर जिम्मेदारी वाली बात कर रहे हैं। अभी मैं कुछ बोल आप एक जिम्मेदार एंकर है, गैर जिम्मेदारी वाली बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कौन सी हैसियत दे दिया गया है कि वो बोलेंगे? भारत सरकार के वो मंत्री है क्या? भारत सरकार के नुमाइंदा है क्या? इस तरह की बातें आप आरजेडी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुन लीजिए, आपका जो स्टेटमेंट होगा वो ये माना जाएगा कि आरजेडी का स्टेटमेंट है, ये माना जाएगा या नहीं? संतोष जी सुन लीजिए, लेमैन की तरह बात मत कीजिए।
मैं आरजेडी की बात नहीं करूंगा कि मैं पूरी सरकार की बात कर दूंगा और सरकार के स्तर की बात कर दूंगा। सबसे पहले तो यह है। दूसरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा, बार बार कहा है कि सर्वदलीय बैठक तो बुलाया ही जाए और साथ ही साथ लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। लोकसभा का सत्र इसलिए विशेष सत्र बुलाया जाए कि जो हमारे जाबाज आर्मी के लोगों ने कार्रवाई की और दुश्मन देश के दांत खट्टे किए, जिस तरह से अपनी शौर्य और वीरता का, बहादुरी का परिचय दिया, उसके लिए सभी दलों की ओर से एक सामूहिक आवाज जानी चाहिए और उनको थैंक्स करने के लिए सर्वदलीय बैठक भी होनी चाहिए और लोकसभा का विशेष सत्र भी बुलाना चाहिए, ताकि हमारे जो वीर बहादुर सैनिक हैं, जो हमारे आर्मी हैं, जो तीनों सेना के अध्यक्ष हैं, उनका मनोबल बढ़े कि हमने देश के लिए अपने पराक्रम को जो दिखाया, हमने शौर्य को दिखाया, हमने अपने बहादुरी को दिखाया, तो जो देश के 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं वो भी हमारी शौर्य वीरता की तारीफ कर रहे हैं। और यूनिवर्सली अगर एक वॉइस निकलेगा आ रहा हूं आपके पास, तो ये धन्यवाद दीजिए। जी आऊंगा आपके पास। एक बार एजाज जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिएगा, उसके बाद मत कीजिए। बात गंभीरता की हो रही है, कोई पार्टी की बात नहीं हो रही है, गंभीरता की बात हो रही है। जब यूनिवर्सली देश की आवाज जाएगी तो दुनिया को भी एहसास होगा और साथ ही साथ हमारे दुश्मन देश जो है उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि पूरी तरह से भारतीय फौज का पराक्रम, बहादुरी, उनकी सोच के साथ खड़े हुए हैं और ये एक बेस्ट संकेत जाएगा पूरे दुनिया को। ठीक है, को समझने की आवश्यकता है। अरविंद जी की आवाज को कम करें। एजाज जी मेरे सवाल को सुनिएगा। एजाज जी मेरे सवाल को सुनिए। हाँ सुनाइए। आप कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम एक सुर में पाकिस्तान को चेता सके, ये मैसेज दे सके कि हम पाकिस्तान नहीं पूरे दुनिया को बता सके, पूरी दुनिया को एक मैसेज देने के लिए सर्वदलीय बैठक करना चाहते हैं। ठीक है, जो एजाज जी बात तो सुनिएगा। सभी दल थैंक्स कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अभी तक क्या आरजेडी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिंगल हैंड पर? आप तो सर्वदलीय बैठक की बुलाकर आप आरजेडी एक पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, उसमें जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दे दे, उनकी वीरगाथा गा दे। संतोष जी लगता है कि आप प्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं बैठते, आप भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर बैठते हैं। सर जब आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता तो आप पर्सनल अटैक पर करने आ जाते हैं। आप बताइए ना, एजाज अहमद ने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? एजाज अहमद ने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जिस पर वो शहीदों को नमन कर सके? भाई किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया? आपको शहीदों को नमन करने के लिए भी बीजेपी की बुलाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की जरूरत है? आप तो स्वतंत्र हैं। कहां बोल रहे हैं आप? गलतफहमी के शिकार हैं। सर्वदलीय बीजेपी का हो जाएगा क्या? पूरी पार्टी का होल पार्टी की बात मैं कर रहा हूं। आप कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंडे पर जाते हैं। बीजेपी के एजेंडे पर चलना बंद कीजिए। मैंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, वो पूरे सदन के प्रतिपक्ष के नेता हैं और बिहार के विपक्ष के नेता हैं। उस हैसियत से उन्होंने शौर्य, पराक्रम, बहादुरी और सैनिकों का जो विपक्ष, बिहार के विपक्ष के नेता है, उस हैसियत से या उस दायित्व से उन्होंने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आपको डिस्टर्ब करने की आदत क्यों है भाजपा की तरफ? एजाज जी आपने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके उस दायित्व को पूरा करने के लिए? अरे हमारे नेता से बड़ा कोई चीज है क्या? हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हवाई अड्डे पर गए जब इम्तियाज साहब का यहाँ पर। एजाज जी जैसी आप बातें करते हैं ना, उससे सिर्फ मजाक बनता है, उससे सलूशन नहीं होता। ठीक है, जेडी प्रवक्ता मनीष जी, मेरा सवाल यह है कि क्या सर्वदलीय बैठक बुलाकर या फिर विशेष सत्र बुलाकर उसी में शहीदों को नमन किया जाएगा, उसी में सेना का आभार जताया जाएगा? जब सेना फ्रंट पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पूरी जानकारी दी जा रही है किन हालातों में सीज फायर हुआ, उस पर जब मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है तो क्या यह सेना का अपमान नहीं हो जाता? संतोष जी कोई मंशा पर सवाल नहीं है। सवाल संतोष जी, कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल एक आवाज नहीं बनेंगे, इन्हें तो हर समय केवल राजनीति करना ये जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक पोस्ट किया गया था
देश के प्रधानमंत्री जी के ना एक तस्वीर पोस्ट की गई थी जिसमें सर नहीं था। हालांकि पूरे देश में जब इनका आलोचना की गई तो रात में इन्होंने डिलीट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। आप पहलगाम घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री जी बिहार के मधुबनी आए और जनता के बीच उन्होंने हुंकार भरा कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, वो जो भी आतंकवादी हैं, उनके कल्पना से बड़ी कार्रवाई होगी। इसी बिहार की धरती से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा, हम सब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, हम आपके निर्णय के साथ खड़े हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है, देश के तमाम दल खड़े हैं और दो बार सर्वदलीय बैठक हो चुकी है, कोई एक बार नहीं, दो बार। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उनके घर में घुसकर हमने मारा। और कल तो देश के प्रधानमंत्री जी ने सब स्पष्ट कह दिया। और जो ये भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि देश की जनता को भी ये मालूम होना चाहिए कि क्या क्या कार्रवाई हुई। अरे भाई, हर दिन सेना के द्वारा मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया जाता है, सुबह शाम बताया जा रहा था, हर दिन। और देश के प्रधानमंत्री जी ने कल स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान से अब जब भी बात होगी तो आतंकवाद और पीओके के मामले पर ही बात होगी। और ऑपरेशन सिंदूर हमने अभी खत्म नहीं किया है, केवल अल्प विराम दिया है। अगर आगे उनका जैसा रवैया होगा हम वैसा निर्णय लेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री जो सब बातें स्पष्ट कह रहे हैं। और कल देश के वरिष्ठ नेता माननीय शरद पवार जी ने उन्होंने कहा मीडिया से बात करते हुए कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर विशेष सत्र बुलाने के बजाय उन्होंने भी ये कहा कि हम विशेष सत्र के खिलाफ नहीं है, हम भी खिलाफ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस पर अगर ज्यादा किन्हीं को जानने की आवश्यकता है तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और उसमें जो जानकारी साझा होगी वो हो जाएगी। तो मैंने भी सवाल किया, सत्र तो बहाना है। ये लोग तो सवाल मैंने भी किया कि अगर सर्वदलीय बैठक होती है तो उसमें क्या आप सब एक साथ बैठ के चाय पी लेंगे, एक दूसरे से आमना सामना भी हो जाएगा, जो सवाल उनके होंगे उसका जवाब भी मिल जाएगा। उसके बावजूद एजाज अहमद जी पता नहीं किस खुंदस में आते हैं डिबेट के बीच में। नहीं संतोष जी, संतोष, ये सवाल तो मैंने भी किया। राजनीति करना है, तो आप सबसे पहले तो आप केवल राजनीति करना है दलियों के नेता से। देश की सुरक्षा से इन्हें कोई चिंता नहीं है। देश जवानों के शौर्य पराक्रम, इनका उद्देश्य है केवल राजनीति करना। यूनिवर्सली लोकसभा से एक प्रस्ताव के माध्यम से आवाज जाए तो इनको स्वीकार है कि नहीं है? अरे सर, इसका इस्तेमाल तो आप अपने पार्टी दफ्तर से भी कर सकते हैं। क्या आरजेडी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है वो खबर नहीं होती? क्या वो खबर नहीं बनती? हमारे बहादुर फौज की, हमारे बहादुर सेनानी की, हमारे बहादुर आर्मी की तारीफ सत्ता पक्ष आपके ही पूरा सुन लीजिएगा, हम उनके शौर्य के साथ खड़े हैं और हम ऐसे वीर बाबू जो आपने बोला कि ऐसा नहीं कि इस चर्चा के बीच में कहीं जिनकी शहादत हुई है शहादत नहीं हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी देर मंदिरों का ध्यान भूलकर, मस्जिदों में हो रही अजान भूलकर, गिरजाघरों का इस गान भूलकर, गुरुद्वारों का अमृतपान भूलकर, यानी हर पूजा सुबह शाम कर ले, देश के शहीदों को सलाम कर ले, देश के शहीदों को प्रणाम कर ले। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में ये सीज फायर अचानक रुक गया, किसी को ये उम्मीद नहीं थी। तो सीज फायर और अमेरिका की मध्यस्थता अमेरिका की मध्यस्थता मजबूर हो गए। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान में लगातार हमले हो रहे थे, संतोष राहुल, पाकिस्तान दहशत में है, डर गया, तब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात किया और पाकिस्तान भारत के शर्तों को सरेंडर किया है। उसके बाद ये सीज फायर का मामला आया है। ये अमेरिका कहा जा रहा है भाई, भारत के और आज भी लड़ाई चल रही है। अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा की जा रही है, अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा की जा रही है। तो ये हम लोग का सम्मान कहां गया? अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा की जा रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर, मनीष बाबू एक मिनट, ये जा रहा है, नहीं रोज भारत के द्वारा जब पाकिस्तान बात कंप्लीट होने जा रहा था, मनीष जी आतंकवादियों को जी
मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि ये अमेरिका की दादागिरी जो है आप स्वीकार करने को किन शर्तों पर तैयार हुए? सूरज जी, ऑपरेशन सिंदूर से हमारे भारत के मैं ये बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है, लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, पाकिस्तान में दहशत कायम है। आपने ऑपरेशन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात किया और भारत के शर्तों पर पाकिस्तान डरा हुआ है। ऑपरेशन राजनीतिक बयानवीर मत बनिए, पाकिस्तान हमेशा डरा रहता है। बयानवीर मत बनिए। ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना का आप हमारे सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये आपत्तिजनक है। पाकिस्तान में सफाया किया है, आप ऐसी बातें करते हैं, आपकी हताशा का परिचय है, आप हताश हो रहे हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा अंततः कि आपने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा और विशेष बैठक के नाम पर, सर्वदलीय बैठक के नाम पर जो आप गायब हो रहे हैं, तो आप सीन से दूर क्यों हो रहे हैं? आपने सिंदूर नाम रखा और सूरज जी, स्वयं आप सीन से दूर सूरज जी, सबसे पहले आपने पूछा, यही चाहती है कि आपने अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर सवाल पूछा, यह जानना है। आपने अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर सवाल पूछा था। एक बात बताइएगा, एक डोनाल्ड ट्रंप कोई ट्वीट कर दें, आपको उसकी विश्वसनीयता ज्यादा होती है कि आपका प्रधानमंत्री, आपकी सेना या आपका गृह मंत्रालय की ओर से कोई बयान जारी हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेना और गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सबने ये कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, 3:30 बजे का समय बताया गया, उसके बाद 5 बजे सीज फायर को लेकर फैसला लिया गया कि सीज फायर लागू होता है। आप इस पर विश्वास करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कोई ट्वीट कर देंगे उस पर? ये देश देख रहा है। भारतीय सेना का इन लोग सूरज जी, केवल आलोचना कर, मनीष जी एक मिनट, मनीष जी एक मिनट, ये बिल्कुल ही गलत बात है। करने की कोशिश ना कीजिएगा मनीष जी। गर्व कर रहा है, आपसे ज्यादा गर्व कांग्रेस पार्टी करती तोड़ना चाहते हैं। है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये इसको कार्रवाई से अगर निकाल दिया जाए तो ज्यादा सही है। मैं आपसे, मेरा सवाल जो था, आप ट्रंप के किए हुए ट्वीट पर विश्वास करेंगे या फिर सेना की ब्रीफिंग पर विश्वास करेंगे? किस पर विश्वास करेंगे सूरज जी? सेना की ब्रीफिंग पर करेंगे, जाहिर तौर पर विश्वास है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि विशेष सत्र, अभी तो युद्ध विराम है ना, तो एक संशय और आ सकता है आपके मन में कि अमेरिका अचानक से चौधरी क्यों बना, उसको लेकर भी आज रणधीर जायसवाल ने, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने साफ कहा था कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव था 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में, जब चरम पर तनाव था, उस समय लगातार अमेरिका से बात की जा रही थी, भारत की ओर से भी, पाकिस्तान की ओर से भी। पाकिस्तान लगातार अमेरिका को बीच में लाने की कोशिश कर रहा था, मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा था, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था अमेरिका के पास, जो खबरें आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी होंगी। उस वजह से उनको जानकारी थी कि फोन आया है और सीज फायर को लेकर दोनों में सहमति बन चुकी है। और ठीक पहले सीज फायर से जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उससे ठीक पहले उनका ट्वीट आ गया। सूरज जी, मैं समझ जाऊंगा कि बात क्लियर हो गई होगी। अरविंद जी, अब बिल्कुल देखिए, हमें लगता है कि सूरज जी हो या एजाज भाई हो, मनीष भाई हो, इन ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर कभी प्रश्न नहीं करनी चाहिए। अपने सेना, हमारे काफी जवान सेना है और हमारे सैनिक काफी उत्साहित हैं। और आप ये जान लीजिए कि छोटी सी मुद्दों पर पूरा देश को भटकाने की कोशिश करेंगे तो ये शायद देश माफ नहीं करेगा। कि कौन सी बड़ी चीज है? हमने तो एक ही चीज कहा है ना संतोष जी, कि थोड़ा धैर्य रखे, सर्वदलीय बैठक भी होगी, ये होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। क्या संसद खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा? संभव नहीं है। सबको कॉन्फिडेंस में लेकर ये कार्रवाई की गई है और आगे भी सबको कॉन्फिडेंस में लेकर ही चलेगी। ये मोदी है, ऐसा नहीं है। ये एनडीए की सरकार है, जो कहती है वही करती है। अगर आपसे राय मशवरा लेकर सारे मुद्दों पर कार्रवाई करी है तो आगे भी आपको फीडबैक भी मिलेगा, सर्वदलीय बैठक भी होगी। लेकिन ऐसा प्रश्न ऐसे समय में करना ये कहीं से उचित नहीं है। इससे निश्चित तौर से जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जिनसे हमारी लड़ाई छिड़ रही है, उनको बल मिलेगा कि इनको आपस में एकजुटता नहीं है। ऐसे समय में हम प्रश्नों का जो बौछार है वो छोड़े, देश के साथ खड़े रहे। और अभी बैंकर ने बहुत स्पष्ट कहा कि 2-3 चीज जब विदेश के प्रवक्ता
सेना के प्रवक्ता, प्रधानमंत्री खुद आकर सारा देश के सामने ब्रीफिंग की है। और क्या चाहिए था? अब इसको छोटी मोटी चीजों को उलझा के मत रहिए और देखते रहिए कि आगे क्या होता है। ठीक है, एजाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एजाज जी अपनी बात को रखिएगा। कार्रवाई अगर संतोष जी अभी हमने स्पष्ट रूप से आपको बताया जी कि सर्वदलीय बैठक में एक ही प्रस्ताव है कि जो सेना ने अपना शौर्य, पराक्रम, बहादुरी दिखाया, उसके लिए पूरे दल हम उसकी सराहना करते हैं। और जो हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिनकी शहादत हुई, उसके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। क्या ये नहीं किया जा सकता है? दूसरे, जो लोकसभा का विशेष सत्र हो, उसमें एक प्रस्ताव आए सिर्फ कि जो देश में सेना ने बहादुरी, सेना ने पराक्रम, सेना ने आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ जो एक्शन लिया है और जिस तरह से दुश्मन देश को हमने एक्सपोज किया है, उस पर प्रस्ताव आ सकता है कि नहीं आ सकता है? उस पर बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है? एक यूनिवर्सली आवाज जाएगी कि नहीं जाएगी दुनिया में कि भारत का जो संसद है, भारत का जो लोकतंत्र है, वहां से भी एक ही आवाज आ रही है अपने सैनिकों के पक्ष में, अपने पराक्रम के पक्ष में और आतंकवाद के खिलाफ। ये प्रस्ताव जाने से कोई रोक सकता है क्या? और दूसरे, एक प्रस्ताव उसमें यह जाना चाहिए कि जो शिमला एग्रीमेंट रहा है, जिसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा कि तीसरे पक्ष को हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी ने और ना ही विदेश मंत्रालय ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट की, जबकि शिमला एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं है। ये बात क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्यों नहीं कहा जा रहा है कि शिमला एग्रीमेंट पर हम कायम रहेंगे? ये कहीं ना कहीं दाग में काला लगता है और इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और दूसरे, भारतीय जनता पार्टी जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है राजनीति के लिए, बिहार के चुनाव के लिए, आपके मन में सवाल हुआ है, क्या ये स्वीकार्य है? हमारे सैनिकों की शहादत अभी कहीं ना कहीं आंखों को नम किए हुआ है। लोग गमगीन माहौल में है, पूरा बिहार, पूरा देश गमगीन माहौल में है और ये तिरंगा यात्रा निकाल कर एजेंडा सेट करना चाहते हैं। इस तरह का राजनीति नहीं चलेगा। देश ऐसे राजनीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देश में सैनिकों का वीर गाथा का दावा होना चाहिए। एजाज जी, किसने मना किया कि तिरंगा यात्रा में आरजेडी शामिल नहीं हो सकती? भाई क्यों होगी? भारतीय शामिल हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी के आप राष्ट्रीय ध्वज यात्रा निकाल दीजिए, आप सम्मान यात्रा निकाल दीजिए, आप भारत यात्रा निकाल दीजिए। अरे सुनिए ना संतोष जी, आप बहुत ज्यादा मेंटालिटी से बात करते हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने पराक्रम किया है। मुझे मालूम है एजाज जी आप आएंगे तिरंगा यात्रा पर। अभी आप कह रहे थे कि एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए जिसमें सभी दल जो शहादत हुई है और जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पटकनी दी है उस पर धन्यवाद दिया जाए, उस पर उनको प्रणाम किया जाए। और इसी मकसद से अगर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो आप उसका राजनीतिकरण करने आ गए। मनीष जी, तिरंगा यात्रा का राजनीतिकरण शुरू हो गया। राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसमें मनीष जी साझेदार पौधे हुए हैं। मनीष जी भी नहीं बोलने का हिम्मत कर सकते हैं। मनीष जी को पता है कि जिस दिन आप बोल देंगे उसके खिलाफ सत्ता से बाहर हो जाएंगे, सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। हमारी सेना ने जो साहस का परिचय दिया है, हमको आवश्यकता नहीं है। थोड़ा पानी पीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी का पानी पीजिए थोड़ा पहले, और पानी खा रहे हैं जहां नहीं खा रहे हैं जी पूरी दुनिया लीजिए। भारतीय सेना की जो सेना ने जो साहस का परिचय दिया है, गर्व महसूस कर, डर रहा है पाकिस्तान के अंदर, डर रहे हैं लोग, थरथरा रहे हैं। और वहां के डीजीएमओ, भारत के डीजीएमओ से बात कर रहे हैं कि हुजूर अब माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, अब आप जैसे बोलेंगे हम आपके साथ पर तैयार हैं। लेकिन ये लोग बयानबाजी बन रहे हैं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे ये राजनीति का समय नहीं है, ये राजनीति का समय नहीं है, ये भारतीय सेना के साथ खड़ा होने का समय है, उनके मनोबल को बढ़ाने का समय है। लेकिन ये लोग नकारात्मक बात करके उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पूरे भारत के लोग भारत के सेना के साथ खड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ खड़े हैं। राजनीति बाद में कर लीजिएगा एजाज जी,
ये राजनीति करने का समय नहीं है, अभी पूरा समय बाकी है राजनीति करने का। शहादत पर राजनीति करना चाहते हैं हम। ठीक है सूरज जी, मेरा सवाल यह है कि जब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली या फिर कांग्रेस ने रोजगार दो पलायन रोको यात्रा निकाली, तो किसी ने यात्रा पर ऑब्जेक्शन उठाया था? ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं आप, सम्मान यात्रा निकाल लीजिए, कोई और यात्रा निकाल लीजिए। अगर शहीदों को ही नमन करना है तो कोई भी यात्रा निकालिए। नहीं, निकाल लीजिए। नहीं, हम लोगों की जो जय हिंद तिरंगा यात्रा हम लोगों की हो चुकी है और कोई तिरंगा यात्रा निकालता है तो इसमें क्या राजनीति हो सकती है? हम लोगों ने शहीदों अगर जोश है अपने सैनिकों के लिए, हमने एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया है, पाकिस्तान को घुसकर मारा है, उसको उसकी औकात दिखाई है, तो अगर इसको जश्न मनाना चाहता है पूरा देश तो मनाइए, इसका राजनीतिकरण क्यों? अरे भाई कांग्रेस पार्टी तो पहले तिरंगा यात्रा और जय हिंद यात्रा तो ये निकाली चुकी है अभी 4-5 दिन पहले। 1965 में हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, 71 में हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, सिक्किम को भारतीय औपनिवेश क्षेत्र में शामिल किया। तो हम लोग शहीदों के सम्मान को हमेशा मतलब कि सैल्यूट करते हैं, उनको याद रखते हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं कि 4 आतंकी जो आकर और 26 लोगों को जो मतलब कि शहीद हुए, उसके बाद कितने लोग अपने जो शहीद हुए, तो उन शहीद परिवार, वो शहीद परिवार भी ये जानना चाहेगा कि मतलब अमेरिका की मध्यस्थता और सीज फायर जो हुआ, तो ये इनको विशेष सत्र बुलाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कांग्रेस बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा था कि विशेष सत्र कर चुका है को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सर्वदलीय बैठक को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर्वदलीय बैठक होगी, थोड़ा सा समय, सर्वदलीय बैठक में भी तो कहां मुखिया थे, 2 बार तनाव कम हुआ है, इससे भी विशेष परिस्थिति आएगी। नहीं, इससे भी विशेष परिस्थिति तो नहीं आएगी ना। तो सर्वदलीय बैठक में भी मुखिया, अगर सर्वदलीय बैठक में ही मुखिया अगर शामिल हो जाते तो शायद आज ये परिस्थिति नहीं आती। कौन सी परिस्थिति, किन परिस्थितियों का सामना कर रहा अभी देश? सूरज जी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इनको शायद नहीं समझ में आ रहा है। सिंदूर का हम लोग सम्मान करते हैं, सिंदूर इनको समझ में नहीं आ रहा है। किस परिस्थिति को लेकर आप क्या करना चाह रहे हैं? अब हर चीज को राजनीतिक चश्मे से अगर आता जाए, ऑपरेशन सिंदूर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ठीक है अरविंद जी, कांग्रेस ने अंजाम दिया जा रहा था, देश के प्रधानमंत्री जी रात भर उसे देख रहे थे। हाँ, तो देख रहे हैं, नेतृत्व में खुद रात भर जग के मुआयना कर रहे थे। पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में थे हम लोग। आज के पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पूरा पार्टी देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है और आज भी पूरा कंफ्यूज है ये लोग पूरी तरह से। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था सरकार सेना के साथ है, आप गुमराह कर रहे हैं, आप लोग गुमराह कर रहे हैं, आप टीवी चैनल के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑपरेशन ये लोग देश के लोगों को पता है आप करना चाहते हैं। कोई बयान भी नहीं बनना सरकार कोई राजनीति सरकार के साथ हम लोग खड़े थे, सेना के साथ ही नहीं हम लोग सरकार के साथ ज्ञापन करना चाहते हैं। और आज भी है। आप लोग तो फोटो लगा दिया मोदी जी का भाई, अरे मोदी जी का फोटो लगा दिया आप लोग, फोटो लगा दिया, डिलीट करना पड़ा। आप क्या समझ लिया? ये बिल्कुल गलत बात है, कांग्रेस का चरित्र है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप चरित्र हनन करना चाह रहे हैं तो अलग चीज है। समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल अभी भी बरकरार है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें भारत को कामयाबी हासिल हुई और भारतीय सेना उसको लेकर प्रेस ब्रीफिंग कर चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय ब्रीफिंग कर चुका है, उसके बावजूद विशेष सत्र बुलाने की मांग क्यों की जा रही है कांग्रेस की ओर से? बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।